हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है हमारे साथ इंडियन सिनेमा के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री कोमल नाथा जी। नमस्ते जी, नमस्ते सर, 2008 में एक घटना घटी थी और काफ़ी लोग स्तब्ध हो गए थे और मैं तो बहुत छोटा था, टीवी में मैं भी था और हमने अपने कमरों को बंद कर लिया था। मैं तो जन्मा ही नहीं था। नहीं सर, लेकिन हम भी आपको टीवी पे देखा करते थे सर। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात होती थी तो बहुत ही अजीबो गरीब तरह का वो माहौल था और ऐसे में एक बहुत बड़े हीरो निकल कर आते थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, और कभी काफ़ी लोगों को रेस्क्यू करते, उन पर फिल्म आधारित एक आई मेजर। अधिविशेष ने इस फिल्म को लिखा भी है, एक्टिंग भी की है और काफ़ी लोगों को पसंद आई। आई एम श्योर आपको भी पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पा रही, चाहे वो तेलुगु सर्किट हो, हिंदी सर्किट हो, कहीं भी आप ले लीजिए। लेकिन ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट तक ये फिल्म पहुंच चुकी है। कहा यह जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ के बजट में फिल्म बनी है, लेकिन कलेक्शन अच्छा खासा हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा होना चाहिए था, लोग ये मान रहे हैं। क्या कहेंगे जिस हिसाब से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर? बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर चुकी है ये फिल्म। एक्चुअली ये रिलीज से पहले ही सोनी पिक्चर्स, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, अधिविशेष स्टारर सोनी एंड महेश बाबू ने, तो उन्होंने राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेच के सैटेलाइट म्यूजिक राइट्स एंड सैटेलाइट राइट्स एंड डिजिटल राइट्स, ये सब बेच के अपने आप को सिक्योर कर लिया था, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस, पहले सिर्फ हिंदी एरियाज की बात करते हैं, यानी सीपी, सीआई, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बॉम्बे सर्किट, इन सर्किट्स में, बंगाल सर्किट, इन सर्किट्स में कम चली, तो इसके कई कारण हैं। एक तो अधिविशेष नया हीरो माना जाएगा, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए वो एक स्टार नहीं है, तो स्टार वैल्यू, फेस वैल्यू कम थी इस फिल्म की। सेकेंडली, इसी कहानी पर राम गोपाल वर्मा ने भी फिल्म बनाई है, एक अनुपम खेर स्टारर फिल्म थी, वो दोनों नहीं चली, तो ये कहना कि वो फिल्में चल गई इसलिए लोग नहीं देखे। लेकिन लोगों के जहन में बात है कि ये कहानी पर 2 फिल्में बन चुकी है, एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, तो वेब सीरीज तो ऑफकोर्स बहुत लोगों ने देखी होगी। ये 2 फिल्में सिनेमा में नहीं चली होगी, लेकिन फिर सैटेलाइट चैनल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली लोगों ने देखी है। एक और बात, कुछ हादसे इतने भयानक होते हैं कि दे आर बेस्ट फॉरगॉटन, लोग उनको बार बार याद नहीं करना चाहते हैं। संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी जुड़ी है 26/11/2008 के अटैक से। वो चैप्टर इंडियन, मुंबई की हिस्ट्री में एंड इंडियन हिस्ट्री में इतना भयानक चैप्टर था कि लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी हम उस चैप्टर को भुला दें उतनी हमको शांति मिलेगी। एंड आजकल टेलीविज़न के ज़माने में, टेलीविज़न न्यूज़ में ये सारी चीज़ें हमने देखी है। बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट में देखते थे कि यहाँ फायरिंग हो रही, यहाँ बॉम्ब अटैक हो रहा, इतने लोग मर गए, हर न्यूज़ चैनल, हर चैनल पर वही खबरें। तो फाइनली एक फैटीग वैल्यू आ जाती है। फैटीग वैल्यू इस स्टोरी में आ चुकी थी। इसका ये मतलब नहीं कि कहानी अच्छी नहीं, अधिविशेष ने कहानी और स्क्रीन प्ले जो लिखे हैं बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, फिल्म बहुत अच्छी बनी है। लेकिन ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, फिल्म से रिलेटेड फैक्टर्स नहीं है, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है कि लोग स्टोरी जानते थे, नॉवेल्टी नहीं थी, लोग ऊब चुके थे, लोगों को वापस वो भयानक मेमोरीज रिविजिट नहीं करना थी, यू नो, तो इन कारणों से फिल्म नहीं चली। तो ये तो हिंदी ऑडियंस, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। जहां तक तेलुगु फिल्म का सवाल है, ठीक ठाक चली है और ऐसे नहीं कि रिजेक्ट हो गई है, ठीक ठाक चली है। बट ऑफकोर्स रीजन वही है, वहाँ के हीरो है लेकिन कहानी मुंबई की है, तो वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस या मुंबई की ऑडियंस के लिए कहानी यहाँ की है लेकिन हीरो हमारे नहीं है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में जहाँ पर हिंदी फिल्में चलती है, वहाँ की ना कहानी है और ना हीरो है। एक होता है ना, हमारा हिंदी फिल्म हीरो हो तो हीरो के नाम से भी लोग अंदर चले जाए देखने के लिए सिनेमाघर में, लेकिन यहाँ तो हीरो भी हमारा नहीं था और कहानी भी बॉम्बे को छोड़कर हमारी नहीं है, तो फिर क्यों जाए। तो इन वजहों से फिल्म हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में रह गई। यानी अब वक्त आ गया दोस्तों, चाहे वो तेलुगु सर्किट की फिल्म हो या फिर हिंदी सर्किट की फिल्म हो, हीरो कहीं का भी हो, हीरो होना चाहिए इंडिया का। तो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखते हुए अगर फिल्में देखें तो बेटर होगा, क्योंकि अधिविशेष तो इंडिया के ही हीरो हैं।
सो फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है दोस्तों, और लोगों को देखनी भी चाहिए। सर का भी यही मानना है कि लोगों को फिल्म देखनी चाहिए। सर के मुताबिक ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा उम्दा है और बहुत ही इमोशनल भी कर देती है। सो लेकिन फिल्म क्यों नहीं चली, सर ने ये बात भी आपको बताई है। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्यों मेजर बॉक्स ऑफिस पर, खासतौर पर हिंदी सर्किट पर इतना कमाल नहीं कर पाई? सिर्फ हिंदी सर्किट की नहीं बात करें, अगर तेलुगु सर्किट में भी देखें तो उस लेवल का कलेक्शन नहीं हुआ जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट को इसने टच कर लिया है, अपना रिकवरी कर लिया है। एक तरह से फिल्म एवरेज हो चुकी है, और एवरेज से ऊपर हो चुकी एवरेज से ऊपर हो चुकी है। हो सकता है हिट भी करार दी जाए। नहीं, हिट नहीं हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट वीक डिसाइड करता है। तो फर्स्ट वीक में जो कलेक्शंस है, हिट तो नहीं, लेकिन एवरेज से ऊपर होना भी इन प्रकार की फिल्मों में एवरेज मार्क क्रॉस करना, मैं तो कहूंगा हिट के बराबर है। बिकॉज ये एक मुद्दे वाली फिल्म है, ये एक अवेयरनेस वाली फिल्म है, और ऐसी फिल्मों को बढ़ावा मिलता है, एवरेज से ऊपर हो जाती है, तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर इतना भी कर पाई ये फिल्म तो बहुत अच्छी बात है, और इंडियन सिनेमा के लिए एक अच्छा साइन भी है। लेट्स सी आने वाले वक्त में अगर इस तरह की फिल्में आती है और भी ज़्यादा चले, और अदीबी शेष हो गए और इस तरह के जो फिल्म मेकर्स हो गए उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, सामने आने चाहिए। सो गाइस, आपका क्या मानना है पूरी फिल्म के बारे में ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद द बीस्ट ऑफ इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मिस्टर कोमल नाथा। थैंक यू सर। थैंक यू।